हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भोपाल में ही हुआ था। मेरा मेरा 31 को तो मेडिकल वो 31 को डीवी था और उसके अगले ही दिन शनिवार को मेरा मेडिकल था। तो जैसे तो डीवी में जो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें हमारे डीवी के लिए 30 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 27 तो प्रेजेंट थे और 3 अब्सेंट थे। तो सबसे पहले जैसे ही हमें अंदर बुलाया गया तो एक सर आए, उन्होंने बोला कि इस तरह से, यानी कि उन्होंने अरेंज बताया, इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लो। फिर अरेंज करने के बाद तो वो सर बोलते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी दो दो जेरॉक्स लगती है, यानी फ़ोटो कॉपी चाहिए, तो वो आपको रखनी है। और फिर एक वो खुद ही एक, यानी कि एक पेज टाइप में देते हैं, उसमें अपनी सारी जानकारी फिल करनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, और आप कहाँ पर रहते हो, वो सब एड्रेस उसमें फिल करना होता है। और उसमें सबसे ऊपर रहता है ना, उसमें रोल नंबर आपको फिल करना होता है, जो आपको मिला होगा, जो एक की ई कॉल लेटर है ना, उसमें मिला डला होगा वो वाला। फिर उसके बाद में वो फॉर्म फिल करके आपको अपने पास ही रखना है, उन्हें नहीं देना है तुरंत। वो बोल देते हैं कि आप खुद ही रखो उसके पास। फिर आपको सब डॉक्यूमेंट पर अपने खुद के साइन करने हैं, डेट लिखनी है, सेल्फ अटैच लिखना है। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट पर लिखने के बाद, और वो साइड में नहीं लिखनी, जैसे आपकी मार्कशीट है तो उसकी फ़ोटो कॉपी रहती है ना, तो उसके बीच में आपको साइन वगैरह, ये सब साइन, डेट और सेल्फ अटैच लिखना होता है। वैसे वो बोल देते हैं। अगर आप सबसे नीचे करोगे तो वो मना कर रहे थे, ऐसे नहीं करना है। तो आपको ये करना है। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा। और जिसने ITI की होगी या फिर बीटेक की होगी, उसकी सभी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगेगी। और जो सबको मिलाकर एक मिक्स होती है वो भी लगेगी। और वो लगती है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, और एक सर्टिफिकेट। और उसके बाद में जो सर्टिफिकेट रहता है ITI वगैरह का, वो वाला लगेगा। और जिसने SC ST OBC, उसे अपना सर्टिफिकेट जमा करना, यानी सर्टिफिकेट की भी जीरोक्स लगती है। तो आपको ये सब करने के बाद में रखने के लिए वहीं पे बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि अपना आधार कार्ड और जो आपने एडमिट कार्ड रहते, CBT फर्स्ट सेकंड और जो साइको का, उन्हें लेकर बैठे रहो। फिर एक सर आते हैं, वो जिनका नाम बोलते हैं वो चले जाते हैं। वहाँ पर आपका थंब लगते हैं और आँख वगैरह से, यानी बायोमेट्रिक होता है। उस बायोमेट्रिक होने के बाद आपको भेज देंगे वहीं, फिर से जाओ बैठो। फिर वो सर बुलाते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं या नहीं किए हैं। तो आप इससे अच्छा, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप पहले से ही अपनी डॉक्यूमेंट सभी वेबसाइट पर अपलोड करके रखें, क्योंकि RRB भोपाल में ना वो खुद नहीं करते हैं, बोलते हैं आप खुद ही करो। तो आप उसमें 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जो जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, वो सब ऐड वाला ऑप्शन आता है ना, एडिशनल वाला, उसमें डाल के सब कुछ सेव करके रखें। अगर ऐसा, जिससे कि आपका DV बहुत जल्दी हो जाएगा। और जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका सरनेम नहीं लिखा है, जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र, तो सुरेंद्र लिखा है, उसके पीछे सरनेम नहीं लगा है, तो उसके और सब डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी 10th 12th ITI वगैरह या बीटेक वगैरह, इस सब की मार्कशीट में आपको सरनेम लगा है, तो आपका उसमें एफिडेविट नहीं चलेगा। आपको ना उसके लिए न्यू बनवा लें, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें जिसमें सरनेम लगा हो, वही मान्य करेंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं तो न्यू बनवा के ले गया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे साथ एक लड़का था, उसके में प्रॉब्लम आई थी, यानी कि उसके में वो कास्ट सर्टिफिकेट था, तो उसमें सरनेम नहीं लगा था, तो उसे बोला कि 15 दिन, यानी कि 15 दिन बाद आना, न्यू बनवा के लगा आना, तो उसे भेज दिया गया था। इससे अच्छा पहले ये सब कर लो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जैसे छोटी बहुत मिस्टेक होती है, जैसे कि पासिंग ईयर वगैरह लिखते समय 10th या ITI की गलती होगी, तो उसके लिए एफिडेविट चल जाता है, उसे भी आप अपलोड करके रखें वेबसाइट पर, एफिडेविट करके, यानी कि कुछ लिख के। और जो आपको निशान देते हैं, उसमें 2 मार्कशीट रहते हैं ना, वो मोल वाले, यानी कि कॉमन नहीं होने चाहिए। बहुत से लिख देते हैं, घुटनों में मेरे लग गई है, तो घुटनों में सबकी लगती है, तो आपको घुटनों का नहीं लिखना है, तो आपको वहाँ का लिखना है जहाँ पे, यानी कि आपका साफ दिखता है, जैसे चेहरे पर कहीं पर हो। मैंने अपनी आँख का लिखा था, मेरी आँख में एक तिल है तो इसका लिखा था एक, और एक मेरी उंगली में कटता है उसका लिखा था। तो आप ऐसे ही लिखे जो कि सब में कॉमन ना हो, मतलब
थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत से घुटनों के में लिख देते हैं, घुटनों में तो सबके लगती है बचपन में, तो वो ऐसा माने नहीं करते हैं, वो पहले भी बोल देते हैं। तो आप इसका बहुत ध्यान रखें इस बात का। तो आपको किन किन गलतियों की वजह से यानी कि आपको ब्लॉक डेट पर बुलाया जा सकता है। तो एक तो आपके सरनेम वगैरह यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ हुई, जैसे कि सरनेम वगैरह नहीं लगाए और डॉक्यूमेंट में सरनेम लगाए, तो उसके लिए आपको भेज सकते हैं। और एनओसी, एक एनओसी होती है ना, उसकी वजह से भी आपको बोल सकते हैं जब तक एनओसी नहीं आती, आप एनओसी आ जाए उसके बाद आना, यानी कि ब्लॉक डेट को बुला देते हैं। ब्लॉक डेट तक आ जाए एनओसी तो ठीक है, वरना पता नहीं वो आगे क्या करते हैं। लेकिन हमारे साथ इन 2 लड़के थे शायद, 2 लड़कों के पास एनओसी नहीं थी और एक लड़के के पास में कास्ट सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं लगा था, तो उसे बोला कि न्यू बनवा के लाओ जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें कि सरनेम लगा हो। और एनओसी वालों को बोला था आप एनओसी लेके आओ, जब भी कुछ होगा तब तक आपको होल्ड पर रखा जाता है। तो ऐसे करके उन्हें रख दिया गया था। इसीलिए आपके पास यदि एनओसी नहीं है तो उसे जल्द से जल्द बनवा लें, या फिर जिसके कास्ट सर्टिफिकेट में सरनेम वगैरह नहीं लगा है वो इमरजेंसी। आपको इन सब गलतियों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब की वजह से मानते नहीं हैं। और एक तो ये रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है ना, रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरा रेलवे फॉर्मेट में नहीं था, मतलब रेलवे फॉर्मेट में ही था लेकिन उसमें 2 लाइन नहीं लिखी थी। तो एक सर बोल रहे थे कि इसमें 2 लाइन नहीं लिखी हैं, पर जैसे ही वो दूसरे सर से पूछने गए थे तो उन्होंने शायद बोल दिया वो कि चल जाएगा, इतना थोड़ा बहुत तो चल जाता है। तो फिर वो आ गए थे वापस, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर अपना काम करने लगे। फिर जैसे ही आपके सब डॉक्यूमेंट यानी कि सब डॉक्यूमेंट अपलोड रहते हैं ना, तो वो आपको बुला लेते हैं अंदर बुलाने के बाद आपसे पूछते हैं कि आपके सब डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, तो बोल देना हाँ अपलोड है। फिर वो चेक करते हैं अपलोड हैं कि नहीं है, तो अपलोड होते हैं। तो उसके बाद में वो आपसे सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगते हैं और जीरोक्स मांगते हैं कि इस तरीके से आप इनको लगा लो, और सबको चेक करते जाते हैं कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद सब कंप्लीट होने के बाद फिर आपको वहाँ से दूसरे रूम में भेजा जाएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही चेक होता है। फिर ये सब चेक होने के बाद बहुत डिटेल में चेक होता है। ये सब डिटेल में चेक होने के बाद ना आपको ये दूसरे सर के यहाँ पर भेज दिया जाएगा। वहाँ से आपको एक कॉल यानी कि एक लेटर टाइम में मिलता है, उसमें आपका जो आपने मोल लिखे हैं वो मोल डाले थे अपलोड करते समय वो लिखे होते हैं, और जिसमें और जानकारी रहती हैं तो उसे उसमें लेटर में रखें, वो पैक कर देते हैं और आपको दे देते हैं कि आपका सेंटर यहाँ पे है। वैसे भोपाल जोन का है ना, भोपाल आरआरबी का, तो उसका ना कोटा भी पड़ रहा है बसों का, और बहुत का जबलपुर। हमारा तो खैर वहीं पे पड़ा था भोपाल। बहुत से हमारे साथ जो बच्चे थे उनमें से हमारा 7 लोगों का भोपाल पड़ा था, और बाकी सब 20 थे उनका जबलपुर कोटा इधर साइड पड़ा था। क्योंकि हम ना लंच के बाद रह गए थे, लंच के बाद तो लंच ख़त्म होता है 1:30 बजे से 3 बजे के आसपास ख़त्म होता है। तो 3 बजे से हमारा जो काम रह गए थे वो उन्होंने किए। तो उन्होंने बोला कि अगर ये लंच के बाद जाएंगे तो इनका मतलब और जो दूर नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन नहीं थी, तो और जो पहले निपट गए थे उनको तो कोटा या जबलपुर शिफ्ट कर दिया था, तो वो तो पहले निकल गए थे। और जिस कैटेगरी वाइज जिसकी SC ST कैटेगरी होती है ना उसका, और एक तो टाइम की वजह से, क्योंकि 3 बजे के बाद उन्होंने हमें ऐसे करते करते लगभग 4-5 के आसपास हो गए थे, और ट्रेन नहीं थी कहीं दूर जाने के लिए, तो उन्होंने इसी हिसाब से शनिवार को हमारा भोपाल ही रख दिया, और कुछ कैटेगरी वाइज भी रखा था। तो इसी वजह से हमारा भोपाल ही मेडिकल हुआ था। तो इतना सब है DB के बारे में, और मेडिकल के बारे में अगली वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।